रात के 2 बजे हैं, कमरे में पूरा अंधेरा है और अचानक शरीर पसीने से भीग जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अनजाना डर अंदर से घेर रहा हो। बहुत से डायबिटीज के मरीज इस अनुभव से गुजर चुके हैं, मगर ज्यादातर लोग इसे सिर्फ बुरा सपना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असलियत में यह उनके ब्लड शुगर के गिरने या बढ़ने का इशारा हो सकता है, जो नींद में चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचा रहा होता है। अगर आप या आपके घर में कोई डायबिटीज का मरीज है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि रात में सोने से पहले ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, कौन से आंकड़े सुरक्षित माने जाते हैं और कौन सी छोटी छोटी आदतें रातों को खतरनाक होने से बचा सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद सुकून भरी हो और सुबह आप तरोताजा उठें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको पूरी तरह नहीं समझाई होंगी। शुरू करने से पहले अगर आपको सेहत से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर खाने से मिलने वाली शुगर यानी ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। दिन के समय हम खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, तो शरीर उस एनर्जी को इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो शरीर की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं। फिर भी शरीर के अंदर कई हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों के लिए सोने से पहले का ब्लड शुगर लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आमतौर पर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह मानते हैं कि सोने से पहले ब्लड शुगर का लेवल 100 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना सुरक्षित माना जाता है। अगर यह आंकड़ा इस रेंज में है तो इसका मतलब है कि रात के दौरान शुगर के अचानक गिरने या बहुत ज्यादा बढ़ने का खतरा कम होता है। लेकिन अगर सोने से पहले शुगर 180 या उससे ऊपर चली जाए तो यह इशारा हो सकता है कि रात में शरीर लंबे समय तक हाई शुगर के साथ रहेगा, जो आगे चलकर आंखों, किडनी और नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर सोने से पहले शुगर 70 से भी नीचे चली जाए तो यह बेहद खतरनाक स्थिति बन सकती है, क्योंकि नींद के दौरान अगर शुगर और गिर जाए तो शरीर को उसका पता ही नहीं चलता और यह स्थिति बेहोशी तक ले जा सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रात के समय ब्लड शुगर इतना अहम क्यों है, जबकि हम तो सिर्फ सो रहे होते हैं, कुछ खा पी तो नहीं रहे। दरअसल नींद के दौरान भी हमारा शरीर पूरी तरह सक्रिय रहता है। रात के समय शरीर कुछ खास हार्मोन रिलीज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन और कॉर्टिसोल, जो शरीर की मरम्मत और ऊर्जा संतुलन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन यही हार्मोन कई बार ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम भी करते हैं। इसी वजह से कुछ डायबिटीज के मरीजों में सुबह उठते ही शुगर ज्यादा पाई जाती है, भले ही उन्होंने रात को कुछ भी मीठा न खाया हो। इस स्थिति को डॉन फिनोमेनन कहा जाता है, यानी सुबह का असर, जिसमें तड़के के समय शरीर अपने आप कुछ ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो लिवर को अतिरिक्त ग्लूकोज बनाने के लिए उकसाते हैं, ताकि शरीर को जागने और दिन की गतिविधियों के लिए ऊर्जा मिल सके। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों में यह असंतुलित हो सकती है और सुबह का शुगर लेवल अचानक बढ़ा हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा एक और स्थिति होती है जिसे सोमोजी इफेक्ट कहा जाता है। ये तब होता है जब रात के बीच में शुगर बहुत ज्यादा गिर जाता है और शरीर उस गिरावट का जवाब देने के लिए स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिससे लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनाने लगता है। नतीजा यह होता है कि सुबह जब मरीज अपना शुगर चेक करता है तो वह ज्यादा निकलता है, जबकि असल समस्या रात के बीच शुगर के बहुत ज्यादा गिर जाने की थी। यही वजह है कि सिर्फ सुबह का शुगर देखकर दवा की मात्रा बढ़ाना कई बार खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि असल समस्या दवा की ज्यादा मात्रा ही हो, जो रात को शुगर को बहुत नीचे गिरा रही हो। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर सलाह देते हैं कि अगर सुबह शुगर बार बार ज्यादा आ रहा हो तो कभी कभी रात के 2 या 3 बजे भी शुगर चेक करवा लेना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि असल वजह डॉन फिनोमेनन है या सोमोजी इफेक्ट। अब बात करते हैं कि रात में ब्लड शुगर को संतुलित रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे अहम बात है डिनर का समय और उसकी मात्रा। बहुत से लोग देर रात को भारी खाना खा लेते हैं, जिससे सोने से पहले शुगर लेवल अचानक ऊपर चला जाता है और फिर सोते समय शरीर उस अतिरिक्त शुगर को संभालने की कोशिश करता है,
जिससे रात की नींद भी प्रभावित होती है। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लिया जाए, ताकि शरीर को उसे पचाने और शुगर को संतुलित करने का पूरा समय मिल सके। इसके साथ ही डिनर में सादा, हल्का और फाइबर से भरपूर खाना लेना बेहतर होता है, जैसे हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज, क्योंकि यह धीरे धीरे पचते हैं और शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं। वहीं सफ़ेद चावल, मैदा से बनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और मीठे पकवान रात के खाने में जितना कम हो, उतना बेहतर है। दूसरी अहम बात है सोने से पहले हल्की वॉक करना। खाना खाने के बाद अगर 10 से 15 मिनट की हल्की टहलाई जाए, तो इससे शरीर की मांसपेशियां खून से ग्लूकोज को सोखने लगती हैं, जिससे ब्लड शुगर स्वाभाविक रूप से थोड़ा नीचे आता है और रात को सोते समय शुगर लेवल ज़्यादा संतुलित रहता है। यह आदत बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है और लंबे समय में यह आदत डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बड़ी मदद कर सकती है। इसके अलावा पानी पीने की आदत भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर पर्याप्त पानी पीने से शरीर से अतिरिक्त शुगर पेशाब के रास्ते बाहर निकलने में मदद मिलती है और डिहाइड्रेशन की वजह से जो शुगर लेवल अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, वह भी नियंत्रण में रहता है। हालांकि सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बार बार वॉशरूम जाने की वजह से नींद टूट सकती है। तीसरी बात है दवाइयों और इंसुलिन के समय का सही होना। बहुत बार मरीज अपनी दवा का समय बदलते रहते हैं, कभी जल्दी लेते हैं तो कभी देर से, जिससे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने वाला असर असंतुलित हो जाता है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवा और इंसुलिन का समय हर दिन एक जैसा रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर एक तय पैटर्न में शुगर को संभालना सीख जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी मौजूदा दवा रात के शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो खुद से दवा की मात्रा बदलने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हर मरीज का शरीर और ज़रूरत अलग होती है। चौथी बात है तनाव यानी स्ट्रेस का असर। बहुत कम लोग जानते हैं कि मानसिक तनाव सीधे तौर पर ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। इसी वजह से अगर आप रात को सोने से पहले किसी बात को लेकर परेशान या चिंतित रहते हैं, तो इसका सीधा असर आपके शुगर लेवल पर पड़ सकता है। इसलिए सोने से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करना, हल्का संगीत सुनना या कुछ मिनट शांति से बैठकर मन को शांत करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह आदत न सिर्फ शुगर को संतुलित रखने में मदद करती है, बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाती है। पांचवीं और बहुत ज़रूरी बात है नींद की गुणवत्ता और उसकी अवधि। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोजाना 6 से 7 घंटे से कम सोते हैं, उनके शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है, यानी शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं कि सोने से पहले शुगर कितना होना चाहिए, बल्कि यह भी जरूरी है कि नींद पूरी और गहरी हो। कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें, ताकि शरीर की जैविक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक संतुलित रहे, जिससे हार्मोन का उतार चढ़ाव भी नियंत्रण में रहता है। अब बात करते हैं कि अगर रात में शुगर बहुत ज़्यादा गिर जाए यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और उस समय क्या करना चाहिए। रात में शुगर गिरने के लक्षणों में अचानक पसीना आना, बुरे सपने आना, दिल का तेज़ धड़कना, कंपकंपी होना, सुबह उठते ही सिर दर्द होना और कभी-कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना शामिल है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये लक्षण बार बार महसूस होते हैं, तो यह नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम ये है कि तुरंत कुछ मीठा जैसे ग्लूकोज की गोली, एक चम्मच शहद या थोड़ा फलों का रस लिया जाए, ताकि शुगर जल्दी ऊपर आ सके। इसके बाद कुछ देर आराम करके दोबारा शुगर चेक करना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि लेवल सामान्य हो गया है। अगर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, तो यह डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दवा की मात्रा में बदलाव की ज़रूरत हो। वहीं दूसरी तरफ अगर रात में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, तो इसके लक्षणों में बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आने की वजह से नींद टूटना, मुंह सूखना और सुबह उठते ही सुस्ती और थकान महसूस होना शामिल है।
अगर यह स्थिति लगातार बनी रहे तो लंबे समय में यह आँखों, किडनी, दिल और नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आपको रात में बार बार प्यास लगने या बार बार वॉशरूम जाने की समस्या हो रही है, तो इसे सिर्फ मौसम या पानी ज़्यादा पीने की वजह न समझें, बल्कि अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करवाएं। एक और बहुत आम गलती जो लोग करते हैं वह है ग्लूकोमीटर का सही इस्तेमाल न करना। बहुत से मरीज सिर्फ सुबह उठकर एक बार शुगर चेक करते हैं और उसी के आधार पर पूरे दिन की स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं, जबकि असल में शुगर लेवल दिन भर और रात भर बदलता रहता है। अगर संभव हो तो डॉक्टर की सलाह से हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार सोने से पहले और सुबह उठते ही दोनों समय शुगर चेक करना बेहतर होता है, ताकि यह पता चल सके कि रात के दौरान शुगर किस तरह ऊपर नीचे हो रहा है। आजकल कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी सीजीएम डिवाइस भी उपलब्ध हैं, जो 24 घंटे शुगर लेवल को ट्रैक करते रहते हैं और इससे रात के पैटर्न को समझना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि यह डिवाइस हर किसी के लिए जरूरी नहीं, लेकिन जिन मरीजों को बार बार रात में शुगर की समस्या होती है उनके लिए यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। खान पान की बात करें तो रात के खाने के बाद कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत फर्क डाल सकती हैं। जैसे रात को सोने से पहले हल्का नाश्ता जिसमें प्रोटीन और फाइबर हो कभी कभी फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन मरीजों के लिए जिनका शुगर रात में बहुत ज़्यादा गिर जाता है। मगर यह सलाह हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर ही यह तय करें कि आपके लिए सोने से पहले कुछ खाना ज़रूरी है या नहीं। इसके अलावा शराब का सेवन भी रात के शुगर पर बहुत गहरा असर डालता है। शराब लिवर को ग्लूकोज बनाने से रोकती है, जिससे रात के बीच शुगर अचानक बहुत नीचे गिर सकता है और यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है, खासकर अगर मरीज इंसुलिन ले रहा हो। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को शराब से जितना हो सके बचना चाहिए और अगर लेनी भी हो तो डॉक्टर की सलाह से बहुत सीमित मात्रा में। अब एक ज़रूरी बात यह भी समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और इसलिए ब्लड शुगर की आदर्श रेंज भी हर मरीज के लिए थोड़ी अलग हो सकती है। उम्र, बीमारी की अवधि, अन्य बीमारियां जैसे किडनी या दिल की समस्या और ली जा रही दवाइयों के आधार पर डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग टारगेट तय करते हैं। इसीलिए यह वीडियो एक सामान्य जानकारी देने के लिए है, लेकिन अपने लिए सही टारगेट जानने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कभी भी सिर्फ इंटरनेट पर देखी गई जानकारी के आधार पर अपनी दवा या इंसुलिन की मात्रा खुद से न बदलें, क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज के साथ जीना कोई आसान सफर नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोजाना छोटी छोटी आदतों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वह खाना हो, नींद हो या मानसिक सेहत। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सही जानकारी और सही आदतें अपनाई जाएं, तो डायबिटीज के साथ भी एक सामान्य, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। रात का समय शरीर के लिए आराम और मरम्मत का समय होता है और अगर इस समय ब्लड शुगर संतुलित रहे तो शरीर को पूरी तरह ठीक होने और अगले दिन के लिए तैयार होने का मौका मिलता है। इसलिए रात के शुगर को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इसे अपनी डेली रूटीन का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आज की यह जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है और आपको लगता है कि यह वीडियो उनके लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इसे उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी रातों को सुरक्षित और सेहतमंद बना सकें। साथ ही नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका या आपके किसी अपने का ब्लड शुगर सोने से पहले आमतौर पर कितना रहता है और क्या आपने कभी रात में शुगर गिरने या बढ़ने जैसे लक्षण महसूस किए हैं। आपके अनुभव और सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हो सकता है आपका कमेंट किसी और की मदद कर जाए जो इसी समस्या से जूझ रहा हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि सेहत से जुड़ी ऐसी उपयोगी जानकारी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। यह वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी देने के मकसद से बनाई गई है और इसे किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं समझना चाहिए। अपनी दवा, डाइट या इंसुलिन से जुड़ा कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, क्योंकि एक अच्छी और सुरक्षित रात ही अगले दिन की सेहत की नींव रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी और उपयोगी विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।